we are continuing with the same topic, divisibility from the different natural numbers. So now we are going to test the divisibility of a number by 6. Let us taking any number that is 816. Let us say 816. अब आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये जो 6 है इसके आपको फैक्टर निकाल लेने हैं। तो इसके फैक्टर हो गए 2 और 3। मतलब ये अगर ये नंबर हमारी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 816 जो है ये हमारी 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो चेक करते हैं। जो 2 की डिविजिबिलिटी है तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि नंबर का जो इकाई का अंक है, यूनिट है, यूनिट जो है वो हमारी 0, 2, 4, 6 और 8 कोई भी इवन नंबर होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू हो गई 6 आपकी इवन नंबर है, इस वजह से ये नंबर 2 से डिविजिबल होगी। अब दूसरा है 3 से डिविजिबिलिटी। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसकी जो नंबर है, नंबर की जो डिजिट्स है उनका जो सम है वो पहले फाइंड आउट कर लीजिए। तो 9 + 6 15 और चेक करें कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इस केस में ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर चूंकि 3 से भी डिविजिबल है और 2 से, इसलिए ये नंबर है आपकी 806 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपकी 7 की डिविजिबिलिटी है। सो 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखिए डिविजिबिलिटी बाय नंबर 7, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 7। तो 7 में डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, 7 का रूल क्या है कि अंतिम अंक जो है किसी भी नंबर का, मान लिया हमने नंबर ले ली 308, तो जो 8 है इसका अंतिम 308 है, इसका अंतिम है अंक 8। तो 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया आपका 16। और जो बची हुई संख्या है, संख्या मतलब इस अंक को हटाने के बाद, अंतिम अंक को हटाने के बाद जो संख्या बची हुई है उसमें से इसका जो प्राइस है इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 14। अगर ये आपका 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी आपकी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आई रिपीट कि 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी नंबर दी हुई है तो उसका अंतिम अंक का डबल और उसको बची हुई संख्या, अंतिम अंक को हटाने के बाद जो संख्या बच जाती है बचे हुए अंकों से, उसमें से अगर ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट इफ सब्ट्रैक्टेड, तो जो भी आपको नंबर मिली वो अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी आपकी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अगला आता है 9 की डिविजिबिलिटी सेम है, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 9। तो जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जो नंबर आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे मान लिया आपको नंबर मैंने ले ली 5 7 6 9, तो इसके अंकों का योग आपने निकाला 5 + 7 + 6 + 9, तो 5 7 12 18 27। तो जो 27 है ये जो है 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल होने की वजह से ये आपकी नंबर जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, 5 7 6 9। तो जैसे आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, अंकों का योग 3 से डिविजिबल, वैसे ही आप अंकों का योग 9 से डिविजिबल है चेक कर लेंगे तो आपको नंबर पता लग जाएगी ये डिविजिबल है कि नहीं है। एक आपको और डिविजिबिलिटी बता रहे हैं 2 की, जो ज्यादा यूज कर आती है। देखिए अगर किसी संख्या को 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, डिविजिबिलिटी बाय 10, तो आपकी संख्या का जो अंतिम अंक है या जो आखिरी के अंक है वो 0 0 होने चाहिए। जैसे 5 7 0, 2 5 7 0, 2 5 0 0,
ये सारी संख्याएं जो है हमारी 10 से डिविजिबल है, क्योंकि इनका अंतिम अंक जो है वो 0 है। अगली डिविजिबिलिटी आती है डिविजिबिलिटी 11 से। डिविजिबिलिटी बाई 11 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे? तो मान लिया आपके पास में संख्या है कोई जिसको ये 1826 and then it is, I say 1826 राइट। तो 11 की जो डिविजिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए इसके ऑड प्लेसेस देख लीजिए, ये फर्स्ट प्लेस या थर्ड प्लेस है, तो इन पर जो डिजिट है इनका सम निकाल लीजिए। और फिर जो इवन प्लेसेस पर है ये सेकेंड और ये, तो 2 और 1 3, इनका सम हो गया 1 + 2 3, और इन दोनों का डिफरेंस 14 - 3। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी आपके 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये मेन आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट है बच्चों। 12 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है 3 और 4 से। 17 की डिविजिबिलिटी मैं आपको और बता दे रहा हूं जो आपके काम आ सकती है। देखिए जैसे आपने 7 की डिविजिबिलिटी चेक करी थी, वैसे ही आप 17 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे मान लिया आपके पास में संख्या है 442, तो इसकी डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है कि अंतिम अंक को 5 से, उसमें 7 की डिविजिबिलिटी में 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें जो है अंतिम अंक को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 10 आ गया। बाकी बची हुई संख्या 44 आ गई, और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आपका बच गया 34। और अगर ये 17 से डिविजिबल है तो आपकी नंबर भी 17 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका हो गया डिविजिबिलिटी 17 से। इसी तरीके से आपकी 19 की विभाज्यता है अंतिम अंक को 2 से, और घटाने की बजाय इसमें बची हुई संख्या में जोड़ते हैं। 19 में 17 है तो 19 की जगह डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो मान लिया कि आपके पास में 414 है, तो इस वाली संख्या का डबल, और ये जो बची 4 2 8, और ये बची संख्या क्या है आपकी 41 है, तो 41 में इसे प्लस कर दीजिए। तो 41 में एक प्लस कर देंगे तो ये आपके आ जाएगी 49, और 49 अगर आपकी डिविजिबल है तब तो होगा, जैसे इस केस में डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर दूसरी नंबर ले लें, जैसे मान लो 703 ले लिया, तो इसका अंतिम अंक क्या होगा 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और बाकी संख्या है आपकी 70 है, तो 70 में से 6 माइनस कर दीजिए तो बचा आपका 64। ठीक है, तो अंतिम अंक को 2 से किया और इसमें प्लस कर दिया, जोड़ने घटाने की बजाय इसमें क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो ये 76 आ गया, और ये 19 से डिवाइड कर दिया। 4 बार डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 19 से डिवाइड हो रहे। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए 17 की डिविजिबिलिटी में क्या किया आपने, इस बारी अंक को, अंतिम अंक को 5 से मल्टीप्लाई किया। 3 चीजें मैं लिख रहा हूं आपके लिए। 7 की डिविजिबिलिटी में अंतिम अंक का 2 गुना अंतिम अंक, और बची हुई संख्या से माइनस। 19 में भी वही चीज लगती है, लेकिन 19 में क्या होता है, प्लस हो जाता है। अंतिम अंक का 2 गुना और बची हुई संख्या में प्लस, अगर 19 से डिवाइड होगा। पर 17